नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गणपति बप्पा की फेवरेट मोदक। इस मोदक को बनाने के लिए 1 कप मैदा चाहिए, आधा कप बारीक सूजी चाहिए, 1 टेबलस्पून घी चाहिए, 1/4 टीस्पून नमक चाहिए। अब एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा डाल लेंगे, आधा कप बारीक सूजी डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल लेंगे, 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे और इन सारे चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूंद लेंगे। आटा ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। सूजी डालने के वजह से आटे को हमें बहुत ज्यादा नरम रखना है। और इस आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। 1 घंटे के बाद सूजी आटे के साथ अच्छे से मिक्स होके फूल जाता है और आटा अपने आप एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाता है। अब आटा हमारा गूंद के तैयार है। ये देखिए कितना पतला सा मैंने आटे को गूंद लिया है। हमें इसी तरह की आटा गूंदना है। सूजी डालने के वजह से हमें इस तरह से आटे को रखना है। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक मोदक की स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 कप की जितना गुड़ चाहिए, 3/4 कप सूखा नारियल घिसा हुआ चाहिए, 1/4 कप बुने हुए चने दाल चाहिए। ये दाल आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 2 टेबलस्पून सफेद तिल चाहिए, 1 टेबलस्पून खसखस चाहिए, 1 टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए और मोदक तलने के लिए तेल की जरूरत भी होगी। अब एक मिक्सर जार में 1/4 कप के जितना बुने हुए चने दाल डालेंगे और इस चने दाल को एकदम बारीक सा पीस लेंगे। अब हमारा बुना हुआ चने दाल की आटा तैयार है। इस आटे को अब एक बाउल में निकाल के साइड में रख लेंगे। फिर से इसी मिक्सर जार में 3/4 कप के जितना सूखा नारियल डाल लेंगे और इस नारियल को दरदरा मिक्सर में पल्स मोड रख के पीस लेंगे। पल्स मोड को रिवर्स मोड भी कहते हैं। ये देखिए अब हमारा सूखा नारियल दरदरा पीस के तैयार है। इसमें 1 कप की जितना गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद फिर से रिवर्स मोड में हमें मिक्सर चला के दरदरा इसको पीस लेना है। अब पीसा हुआ हमारा पाउडर तैयार है। अब इसमें बुना हुआ चने दाल का आटा डाल लेंगे और रिवर्स मोड में फिर से चला लेंगे। ये देखिए इस मोदक की स्टफिंग को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई को गरम होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के जितना सफेद तिल डालेंगे और इस तिल को लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। तिल फूल जाना चाहिए और तिल चटपटाने तक हम भूनते रहेंगे। अब तिल हमारे भुन गए हैं। इस तिल को एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर से इसी कढ़ाई में
1 टेबलस्पून के जितना खसखस डालेंगे और इस खसखस को अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे। लो फ्लेम में खसखस को भुनना है। अब हमारे खसखस भी भुन के तैयार है। इस खसखस को भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मोदक की स्टफिंग में भुने हुए तिल और भुने हुए खसखस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मोदक का स्टफिंग बनके तैयार है। अब 1 घंटा हो गया है। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है और ये काफी पहले से टाइट हो गया है। अब इसको अच्छे से मसल के फिर से गूंद लेंगे और छोटे छोटे एक ही साइज की लोइयां बना लेंगे। अब एक लोई को हथेली के बीच में रख के इस तरह से अच्छे से रब करके प्रेस करेंगे। अब थोड़ा सा मैदा आटे में इस लोई को रोल करके लेंगे और चकले के ऊपर रख के एक पतला सा पूरी बेल लेंगे। ज्यादा आटा नहीं लगाना है। ज्यादा आटा लगाएंगे तो मोदक तलते वक्त तेल खराब हो जाता है। एक ही बार हमें जरूरत पड़े तो आटे में लोई को रोल कर लेना है। अब इस पूरी को हथेली के बीच में रखेंगे और इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल लेंगे। स्टफिंग को बीचों बीच में डाल लेना है और बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं डालना है। अब छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। साड़ी के प्लेट्स जो बनते हैं उसी तरह से हमें छोटे छोटे पास पास में इस तरह से प्लेट्स बना लेना है और इन सारे प्लेट्स को इकट्ठा कर लेना है और एक पोटली की तरह हमें बनाना है और ऊपर इसको अच्छे से प्रेस करके बंद करना है। अच्छे से बंद नहीं किया तो तेल में ये खुल जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिए अच्छे से बंद करना बहुत ही जरूरी है। अब हमारा एक मोदक तैयार है। मैं आपको एक और मोदक बना के दिखाती हूँ। पूरी को हथेली के बीच में रखना है और इसके बीच में स्टफिंग डाल लेना है और छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स बना लेना है। प्लेट्स को हमें अच्छे से दबा के प्रेस करके बना लेना है, नहीं तो ये खुल जाते हैं। अब सारे प्लेट्स को इकट्ठा करके ऊपर लेके अच्छे से बंद करना है। अगर अच्छे से बंद नहीं किया तो तेल में ये खुल जाते हैं। हम इसी तरह से सारे मोदक बना के रख लेंगे। अब हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने 5 मोदक बना के रख लिया है। मीडियम फ्लेम में इस मोदक को तलना है। सारे मोदक को तेल में डाल के अच्छे से सुनहरे रंग आने तक अलट पलट के अब हम इस मोदक को तल लेंगे। हल्के हाथ से इनको पलट के डालना है, नहीं तो मोदक टूट सकते हैं। ये देखिए अच्छे से बंद करने के वजह से ये बिल्कुल नहीं खुले हैं। अगर अच्छे से बंद नहीं किया तो अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाता है और तेल भी खराब हो जाता है। अब हमारे
मोदक बनके तैयार है। हम इसी तरह से सारे मोदक को फ्राई कर लेंगे। आप भी जरूर इस मोदक की रेसिपी को इस गणेश त्योहार में अपने घर में बना लीजिए। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।